तो पहले मोहित जी, आप थोड़ा बताइए इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा करके सब बताएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें ये सर। आ, इसमें ये जो कर रहा है इसमें इसको उसके फ्यूचर क्या होने वाला है उसको वो नहीं समझ रहे। नहीं, एकदम से नहीं। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके ब्रेक करके बताइए, क्योंकि सभी तो नए हैं। तो थोड़ा बहुत ब्रेक करते करते बताइए। एक तो छोटी छोटी चीज ये कर रहा है बंदा, छोटी छोटी ग्रोथ के लिए पीछे पड़ा हुआ है। कुछ ना कुछ ऐसा चीज कर रहा है इसमें छोटी छोटी उसको ग्रोथ मिलेगी। आ, सोचने में बहुत टाइम लेता है पर्सन जो है, इसका थिंकिंग जो है, थिंकिंग में ये पर्सन बहुत टाइम लेता है चीज को। ठीक है। और हर चीज में सोल्यूशन ढूंढने के चीज में ये हर चीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ढूंढता है, हर सोल्यूशन में प्रॉब्लम ढूंढ रहा है पर्सन। जी। इनकी एक आदत है कि हर सोल्यूशंस में ये प्रॉब्लम ढूंढ रहा है। जी। और अपनी जो ये कुछ चीज ऐसे कर रहा है फ्यूचर में। ठीक है। कुछ चीजें फ्यूचर में कर रहा है लेकिन इसको इसके प्रॉस एंड कॉन्स मालूम नहीं पड़ रहे हैं, बस वो कर रहा है, उसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकता है उसको वो मालूम नहीं पड़ रहा है, अपनी कैपेबिलिटी को वो उतना यूज भी नहीं कर पा रहा है करंटली। ठीक है। और जी। वो जो कर रहा है उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या होंगे फ्यूचर्स में वो उसको समझने नहीं आ रहे हैं अभी। जी। और कुछ? और पास्ट में घर बना है, पास्ट में काफी सिक्योर था पर्सन बोल सकते हैं हम लोग। हम्म। ज्यादा किसी को सुनता नहीं था, ज्यादा लिसनिंग एबिलिटी उसकी उतनी नहीं थी सबकी, उसके जी। जो पेरेंट्स थे पास्ट में। जी। और पास्ट में कॉन्फिडेंस अच्छा था उसका। जी। इसको इसको जो भी प्रॉब्लम्स रहती है तो कभी ना कभी हेल्प वाया कोई ना कोई द्वारा मिल जाती है। जी। ये सब चीजें। ओके। रिंकू जी, आप प्लीज़ बताएंगे कुछ? ये बोट बांधा हुआ है, मतलब जी। ये फाइनेंशियल हर्डल से इजीली निकल सकते हैं। जी। और ट्रीज है सारे, हम्म। बेस लाइन में सारे ट्रीज है। हाँ, बोल सकते हैं। बेस लाइन में मतलब पर्वत के गार क्या कहते हैं, गांव में भी थोड़ा सा बड़े बॉडी में भी, ऑन द माउंटेन्स भी थोड़ा थोड़ा है, और बाकी सब जो फुट हिल्स है वहाँ पे ही ज़्यादातर है। बेस लाइन और माउंटेन सब डाउनवर्ड्स जा रहे हैं। जी। जी, डाउनवर्ड्स का मतलब पेसिमिस्ट। पेसिमिस्टिक, और थोड़ा सा डिप्रेशन भी आएगा, करंट सिचुएशन में थोड़ा सा डिप्रेशन आएगा। अभी देखिए, करंट सिचुएशन में क्यों डिप्रेशन हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि देखिए इनका सन को देखिए। इनका सन का पोजीशन क्या है, एक्सट्रीम राइट है। मतलब अभी भी वो फादर फिगर के संधान में ही है, फादर फिगर को वो ढूंढ नहीं पाए हैं। फिर भी जब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका लगता है कि जब उनको मिलेंगे तब भी वो फुल पोटेंशियल में मिलेंगे, ये नहीं सोच रहे हैं। उसको देखिए, वो उतना ज़्यादा फुल पोटेंशियल में नहीं है, मतलब हाफ सन बना हुआ है ना। यस सर, पार्शियल, यस सर। यस सर। उसके साथ साथ और भी देखिए, उनका रेस भी देखिए, सन का जो रेस है वो भी अनइवन है। यस सर। सन का रेस इन्फ्लुएंट सब नॉट, यस। तो सन का रेस अनइवन अगर होगा तो इसका मतलब क्या होगा? समटाइम्स इन्फ्लुएंस्ड एंड समटाइम्स नो इफेक्ट। हाँ, मतलब ये क्या है, ये अभी इनकी जो ज़िंदगी है, अभी की ज़िंदगी में ये सोच रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में बहुत ही उतार चढ़ाव है। और ये उतना ज़्यादा, जैसे मोहित जी ने बताया, ये उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स को मतलब सुनते हैं, प्रॉब्लम है इनके पास वो भी है, लेकिन ये उसके भी सॉल्यूशन के अंदर भी प्रॉब्लम निकालते रहते हैं। हालांकि इनके जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स वो जा इजीली पार कर सकते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम्स बढ़ते ही चले जाएंगे, क्योंकि वो माउंटेन्स के हाइट देखिए,
आगे लेफ्ट साइड में छोटा है और राइट साइड में बड़ा होते चला जा रहा है ना। तो इसका मतलब इनको लगता है कि इनके प्रॉब्लम एवर इंक्रीजिंग है। उसके साथ साथ प्रॉब्लम के जो पीक है, मतलब माउंटेन की पीक को देखिए। माउंटेन की पीक कर्व्ड है। कर्व पीक का मतलब क्या है? ये लोग जो भी प्रॉब्लम है उनको समाधान ढूंढने के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। उसके बाद जाके ये लोग क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। और ये इनके माइंडसेट में अभी क्या आ रहा है? इनके माइंडसेट में अभी आ रहा है कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रहे हैं, अभी तो मेरे पास कोई फादर फिगर नहीं है, ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं, तो अभी मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्शन कर लेता हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करते करते इनके पास और भी प्रश्न आ रहे हैं, और भी प्रश्न जो आ रहे हैं वो आते आते इनको लग रहा है कि प्रॉब्लम बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि ये तो सॉल्यूशन में भी प्रश्न ढूंढ रहे हैं ना, प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं, तो इनके लिए प्रॉब्लम एवर इंक्रीजिंग हो रहे हैं। और इनको लगता है कि भविष्य में कोई आएगा ऐसा जो मुझे इन्फ्लुएंस कर सकता है, और जिसके इन्फ्लुएंस से मैं थोड़ा ये प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन फिर भी देखिए, ये जो सन है ये माउंटेन के पीछे छुपा हुआ है। तो ये सन जो माउंटेन के पीछे छुपा हुआ है, मतलब इनको खुद के ऊपर भरोसा भी नहीं है कि कैपेबिलिटी यूज नहीं कर रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अभी है फुट हिल्स के नीचे ट्री, फुट हिल्स या फिर माउंटेन के गांव में भी थोड़ा बहुत ट्री है। तो इसका मतलब क्या होगा? फुट हिल्स में अगर हम देखते हैं, हाँ बताइए, कोई बता रहे थे। हाँ मैं बोल रहा हूँ ये इतना सारा ट्री मतलब छोटा छोटा चीज वो ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज करते रहते जी होंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ शबाना जी बताइए, आप क्या देख ग्रोथ रहे? सर। हाँ ग्रोथ तो है, उसके साथ साथ और क्या होगा? ये मतलब ग्रोथ के लिए प्रॉब्लम होता है, बेस में प्रॉब्लम ही होता है। नहीं, ग्रोथ कहाँ पे? इनके जो ग्रोथ अभी तक हो रहे हैं, ये ग्रोथ कहाँ पे अभी तक इनके बंधे हुए हैं? ये और ग्रोथ छोटे छोटे जगह पर ग्रोथ कर नहीं, रहे हैं, छोटे 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 चीज कर रहे हैं जी जिसमें से जी उनको जी कुछ ना कुछ बिल्कुल मिल रहा है, वही पार्ट है, टाइम। लेकिन इनके ग्रोथ किस रिलेटेड एरिया में है अभी, वो पूछ रहा हूँ मैं। कौन से? प्रॉब्लम्स में है, नहीं हाँ। नहीं 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 नहीं, देखिए, ये पेज को अगर आप टॉप से बॉटम और लेफ्ट से राइट दो तरह ही 3 हिस्सों से बांटोगे तो टोटल 9 सेक्टर्स आएंगे। ठीक है? अगर एक वाइट बोर्ड में मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, अगर स्क्रीन शेयर करके। ये बताया था आपने 9 पार्ट्स में हाँ फोल्ड हाँ करने। हाँ यस सर। हाँ, एक मिनट, स्क्रीन शेयरिंग वाइट बोर्ड वाला ऑप्शन, यस, देयर इट इज। सर प्रेजेंट पे है सर ग्रोथ। हाँ पास्ट पे नहीं, नहीं सॉरी, प्रेजेंट पे भी नहीं है, पास्ट पे भी नहीं है, ये है स्पिरिचुअलिस्टिक एरिया में। क्योंकि देखिए, 1 मिनट, तो ये एक वाइट बोर्ड है, हाँ आप देख पा रहे हैं ना? यस सर। ओके ओके, देख पा रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे हाँ, मैं यहाँ पे एक पेज ये ले रहा हूँ, ठीक है? अभी 1 2 3 मैंने टॉप से बॉटम तक 3 खींच लिया, और 1 2 3, ये 9 सेक्टर है, ठीक है? पता चल रहा है? आप देख पा रहे हैं? प्लीज़ रिस्पॉन्स कीजिए। यस सर, यस सर। यस। ओके ओके। अभी यहाँ पे ट्री को देखिए, ट्री ज़्यादातर आप देखोगे कि इस वाले एरिया में अब ज़्यादातर ट्री दिखेंगे, जहाँ पे रेड डॉट्स मैंने दिए हैं, ये एरिया पे ज़्यादातर दिखेंगे, है ना? तो ये क्या है? हम लोग इसको, ये रेड वाले जो एरिया है, इसको हम बता सकते हैं कि टॉप पार्ट, अपर जोन। अपर जोन। हम स्पिरिचुअल वो जो ग्रोथ किए हैं, मतलब अभी वो क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसीलिए हो सकते हैं कि वो कोई ज्योतिष के पास,
या फिर कोई गुरु के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको प्रॉब्लम से निकाल दे। और वो क्या कर रहे हैं, हालांकि वो पूरा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि रेडीमेड सॉल्यूशन दे दीजिए, 2 दिन में कैसे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ऐसे सॉल्यूशन दे दीजिए, ऐसे उनका मनचाहा इच्छा है। अभी अगर एम्फसाइजेशन यहाँ पे होगा तो क्या होगा, यहाँ पे होगा इसका मतलब सोशलाइजेशन, जहाँ पे कम्युनिकेशंस के द्वारा वो सॉल्व आउट करने का ट्राई करेंगे। जी बिल्कुल, कम्युनिकेशन सोशलाइजेशन, लोगों से मिलने जुलने के बाद वो काम करेंगे। और सर अगर नीचे आएगा तो इसका मतलब क्या, एक्शन। जी एक्शन, एक्शन के साथ साथ मेटीरियलिस्टिक चीज़ के बारे में भी उनका चाहत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे टॉप, पर जो इंटेलेक्चुअल ड्राइव भी तो मतलब इंटेलेक्चुअली भी वो अपने सॉल्यूशन कर खोज जी सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, खोज तो रही है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, अपर जोन में इंटेलेक्चुअली वो खोज रहे हैं और किसी बाबा के पास या फिर जा सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन मैंने बताया कि ये हो सकते हैं। हालांकि हम लोगों ने तो उनको पूछा नहीं है। तो ये जो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनके माउंटेन्स को देखिए, ये वाई बने हुए हैं, वाई शेप्ड आ रहे हैं ना वैली में। तो वो उस प्रॉब्लम मतलब वो खुद जो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकाल भी रहे हैं, उसमें भी फिर से एक प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं। जैसे मैंने पिछले दिन कहा था कि उनको गाड़ी में जाने में थोड़ा सा डर लगता है, इसीलिए किसी ने बोल दिया कि ट्रेन से चले जाओ, तो वो बोलेंगे कि ट्रेन में एक्सीडेंट कितना हो रहा है। तो कोई बोलेगा कि ट्रेन में चले जाओ, तो बोलेगा ट्रेन का फेयर कितना ज़्यादा है। कोई बोलेगा बस में चले जाओ, तो बोलेगा बस उतना कंफर्टेबल नहीं है। ऐसे कोई ना कोई सल्यूशन उसमें ये प्रॉब्लम ढूंढता ही रहेगा। ठीक है। यस सर। अच्छा, अभी देखिए इनका वाटर को देखिए, इनका वाटर को अगर हम देखेंगे, वाटर में क्या दिख रहे हैं, वाटर बर्ड लेफ्ट से राइट आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट आएंगे तो उसका मतलब क्या होगा। और वाटर बर्ड पहले बताइए कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, एकदम। मिडिल जोन एंड पूरे लेफ्ट से राइट तक पूरे हाँ, एरिया। लेफ्ट पार्ट में देखिए जो जगह है वहाँ पे थोड़ा अपर जोन भी वहाँ पे थोड़ा बहुत है। मतलब वो ये जो मनी फ्लो चाहते हैं वो पूरा ही अपने एरिया में लेकिन चाहते हैं, क्योंकि एकदम लेफ्ट, टॉप लेफ्ट में देखिए वहाँ पे भी थोड़ा बहुत वाटर का जो क्या कहते हैं वेव्स वगैरह थोड़ा सा बनाया है माउंटेन के ठीक नीचे ही। वो अगर पेज को आप फोल्ड करोगे तो वो टॉप में ही आ जाएगा, थोड़ा सा पोर्शन ही आएगा लेकिन आएगा। तो लेफ्ट से राइट वाटर जा रहा है, तो लेफ्ट से राइट अगर जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम फ्यूचर नहीं में है, ही नहीं रहेगा। नहीं है, नहीं वैसा नहीं है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा है कि उनका थिंकिंग जो है वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग रहेगा। उनका फाइनेंशियली जो मतलब लोगों के पैसे देने से ही काम करूँगा, घर में पैसा आएगा, लोग से मांग के ही घर घर में चावल बनेगा, ये थिंकिंग इनके पास नहीं रहेगा कि बहुत ज़्यादा लोन ले लूँ। ये थिंकिंग इनमें बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। अभी ये क्यों नहीं रहेगा, इसका अगर कारण आप जानना चाहती है तो घर को देखिए और घर के छत को देखिए। घर के छत जो है मतलब रूफ, रूफ को देख के आपको क्या पता चल रहा है, रूफ में गार्लैंड है ना, रूफ की जो डिज़ाइन है। यस सर। और रूफ कहाँ पे है, रूफ है बॉटम। बॉटम में है, मिडिल बॉटम दोनों को ही आप कह सकती है, और लेफ्ट पार्ट में है, पास्ट में है। और रूफ जो है, रूफ में अगर क्या कहते हैं गार्लैंड कनेक्शन रहता है, ये डिज़ाइन पूरा ही गार्लैंड तरीके से बनाया जाता है। इसका मतलब इनका जो पेरेंट्स है ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि इनका जो पेरेंट्स ये अपने ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा बहुत पैसा जमाया था। ठीक है, तो इनके पास भी तो
उनका पेरेंट्स का दिए हुआ जो शिक्षा है वो तो थोड़ा बहुत रहेगा ना। इसीलिए ये हड़बड़ाहट में बहुत ज़्यादा लोन वगैरह के पास नहीं जाएगा। प्रॉब्लम ज़िंदगी में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम को फेस करने के लिए फिनेंशियली खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए रेडी है, क्योंकि बोट पार्क है यहाँ पे। बोट पार्क मतलब क्या है? बोट पार्क मतलब वो तो क्या कहते हैं, चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी है ना। Yes, लेकिन फिर से देखिए उनका पेरेंट्स जो है, उनका पेरेंट्स, क्योंकि लेफ्ट पार्ट में देखिए एक फेंसिंग है। उनका पेरेंट्स जो है, उनका पेरेंट्स उनको बहुत ज़्यादा कमाने में, हालांकि क्या कहते हैं, गलत सलत धंधे से कमाने में उतना ज़्यादा इनकरेज नहीं किया है। इसीलिए हालांकि उनके पास बहुत ही पैसे कमाने की जगह है, लेकिन वो उतना ज़्यादा अपने आप को गिरा नहीं रहे हैं कि कोई कुछ भी करके पैसा कमा लो, ये नहीं कर रहे हैं। वो मॉनिटरी जगह पे भी थोड़ा बहुत एक बाउंड्री रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पास्ट में है। इसीलिए इनका पेरेंट्स का दिया हुआ शिक्षा है ये, ठीक है। अभी हाँ बताइए, क्या बता रहे थे? yes, वही। ओके, अच्छा। अभी घर में देखिए, घर का जो दरवाज़ा है उसको हम लोग नहीं पता है कि क्या है, मतलब ओपन है या फिर क्लोज है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे कुंडी होना चाहिए या फिर छिटकनी जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे तो नहीं है। वो सर एक घर जो है लेफ्ट में है ना, तो वो सिक्योरिटी जो पास्ट में था उसको काफी सिक्योर रहेगा, और पास्ट में बहुत कनेक्टिविटी के साथ इनके डैडी ने अर्न किया होगा, ऐसा हो सकता है ना। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और उनका पिताजी जो है वो गलत सलत अर्निंग उतना ज़्यादा नहीं करते थे, उनको शिक्षा भी नहीं दिए थे। और घर को देखिए वो थोड़ा बहुत मतलब कम भी है, मतलब कटा हुआ भी है। तो इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट में कटा हुआ है। पास्ट में कुछ उनका मिसिंग रहा होगा, मतलब कोई तो हाँ, उनके मेंबर्स या फिर ज़िंदगी में कुछ। थोड़ा बहुत घर का मिसिंग रहा होगा। हो सकता है कि उनके पेरेंट्स में कोई एक नहीं रहे, या फिर कोई काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर रहे, जिनसे उनको Yes. बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिला हो, ठीक है। अभी इसके साथ साथ घर में एक दरवाज़ा है। दरवाज़ा खुला है या फिर बंद है ये हम लोग नहीं पता है, और क्योंकि आर्टिस्ट को हम नहीं जान पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग नहीं पूछ पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग उसको नहीं देखेंगे। लेकिन एक खिड़की भी है, खिड़की में ग्रिल है, तो खिड़की में ग्रिल अगर होगा तो क्या दिखाएगा? नॉट ए गुड लिसनर, अच्छा सुनता नहीं होगा चीज को। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। और अच्छा सुनता नहीं होगा, इसको कॉम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? जो वाई वाला क्या कहते हैं, वैली। वैली अगर वाई हो रहा है, मतलब कोई अगर इनको सोल्यूशन भी देना आएगा, फिर भी तो ये उसमें भी नहीं यार तू छोड़ मत बता, ये सब इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम गिनाते बैठ जाएगा। तो वो भी है। और उसके साथ साथ एक ही छोटा सा इंसान ड्रॉ किया है इन्होंने। तो ये छोटा सा जो इंसान है, ये कैसे ड्रॉ किया है? स्टिक फिगर तो नहीं है, हाथ पैर अच्छे से ड्रॉ किया है, लेकिन उतना अच्छा से भी नहीं किया है कि सब कुछ एकदम बारीकी से पता चले। एक इंसान की तरह ड्रॉ किया है, वो सामने मुंह किया है या फिर पीछे मुंह किया है किसी को नहीं पता। हालांकि पिक्चर का जो क्या कहते हैं, पिक्चर का जो पर्सपेक्टिव है वो देख के लग रहा है कि ये घर से बाहर में नदिया की तरफ देख रहे हैं। तो अगर पीछे वाला ड्रॉ किया है, इसका मतलब क्या होगा? ये बैक साइड अगर ड्रॉ किया है, मूविंग बैक। हाँ। शबाना जी प्लीज आप भी बताइए कुछ। सर वो रिलेशनशिप को प्रायोरिटी नहीं देता है सर। नहीं, रिलेशनशिप में यहाँ पे उतना ज़्यादा मायने नहीं आएगा।
यहाँ पे आएगा वो अपने ज़िंदगी में अपने सर। आइडेंटिटी के बारे में उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है। वो खुद कौन है, क्योंकि उसको लगता है क्योंकि उनकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, वो अभी भी द्वार द्वार भटक रहे हैं, इसीलिए। लेकिन वो अपने वसूलों को क्या कहते हैं, त्याग भी नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो अभी भी अपने आप को लेके दुनिया के सामने प्रेजेंट होने में थोड़ा बहुत हिचकिचा रहे हैं। इसीलिए वो मैं ये हूँ, मैं समवन हूँ, ऐसे बात करने में थोड़ा बहुत हिचकिचाएंगे और अपना जो आइडेंटिटी है इसको लेके थोड़ा बहुत इनसिक्योर रहेंगे। अभी यहाँ पे कोई कुछ हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे इस पिक्चर में? नो सर, कंप्लीटेड। कम्प्लीटेड, ओके। तो ये पूरा पिक्चर आपको पता चल गया। अब सब लोगों ने जो जो बोला सही सही बोला। अभी पूरा अगर हम मिला दे तो इनका ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को पता चल गया। अभी अगर इनका हैंडराइटिंग मिलता था तो आपको बहुत अच्छे से पता चलता कि ये डिप्रेशन में है कि नहीं, कितना है, या फिर ये अपने डिप्रेशन को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैंने पिछले दिन आप लोगों को बता रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो लोग अपने डिप्रेशन को लोगों को गिनाने में भी बहुत मज़े लेते हैं, वही उनका सेटिस्फेक्शन हो जाता है। तो ये वो हो रहा है कि नहीं, वो तो हम लोगों को उनका हैंडराइटिंग से पता चलेगा। तो चलिए नेक्स्ट पिक्चर को हम देखते हैं। सर अगर आप शेयर कर दे तो ये स्टॉप कर दें। ओके ओके, स्टॉप कर दीजिए, मैं शेयर कर देता हूँ। वन मिनट। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है ना? यस सर। ओके ओके ओके। तो शबाना जी पहले आप बताइए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। हाँ, अभी बताइए। सर उसका सन इनकम्प्लीट है सर। हम्म फादर से उसको ज्यादा हेल्प नहीं मिला है सर। हम्म उसको लगता है कि मैं- फादर से उसको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिला है, उसके साथ साथ अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि प्रेजेंट में ही है। सर वर्ड्स भी है ना सर, आइडियाज भी है सर उसके पास, या हाँ, फ्रेंड्स भी है सर बहुत सारे। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा इलाबोरेट कर सकती है आप, तो सबको ही अच्छा किस में होगा। सर? एक मिनट, थोड़ा सा अगर इलेबोरेट कर सकती है आप तो बाकियों को भी प्लीज़ योगदान करने में, उनको हेल्प करने में बात बता रहा हूँ। सर जितना समझ में आता शेयर हाँ कर हाँ सकती हूँ हाँ सर। हाँ, बताइए बताइए। यहाँ पे सही गलत का कोई बात नहीं है, आप सब तो नहीं सीखे हैं, अभी नई नई है, बहुत दिन बाकी है आपको, तो बताइए। सर ग्रोथ तो फ्यूचर में है सर उसका, जी 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 बिल्कुल। प्रेजेंट में तो थोड़ा बहुत है सर। जी, ओके। बाकी रिंकू जी, मोहित जी? वाटर बॉडी वैली से निकल रही, तो ये राइट सोर्स है। हम्म चारों तरफ बहुत सारे अच्छा, हर्डल्स है। इनके इनके एज वगैरह कुछ जानते हैं आप? एज या फिर जेंडर वगैरह कुछ जानते हैं? ये पुराने कोर्स के अच्छा, पीडीएफ में ओके थे। ओके ओके ओके
हाँ, पेज पेज नंबर दिख रहा है, ठीक है, बताइए। सर इसमें और एक बात है सर, माउंटेन क्रिस क्रॉस है सर। जी बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, माउंटेन को हम क्रिस क्रॉस नहीं कह सकते हैं। ये वी है और माउंटेन रेंज है, और पीछे भी माउंटेन है। ओवरलैपिंग माउंटेन्स कहते हैं हम लोग। ओवरलैपिंग सर। हाँ, सर उसका मीनिंग क्या होता है सर ओवरलैपिंग का? ओवरलैपिंग माउंटेन का मीनिंग कोई बता सकती है आप में? लड़ाई। बिल्कुल। सॉल्यूशन की प्रॉब्लम। हाँ, सॉल्यूशन में प्रॉब्लम, और जो वाई वाला है वही यहीं पे भी आएगा, सॉल्यूशन में प्रॉब्लम, और थोड़ा सा आर्गुमेंटेटिव नेचर होगा। तो बताइए। सर और ये हाँ। एनालिटिकल है, प्रोफेशंस में हम्म बहुत ही टेक्निकली चीज को सोचता है, कम्युनिकेट क्यों करता क्यों है। क्यों बता रहे हैं ये? मैं मोहित। नहीं सर सर, अच्छा, सॉरी, क्यों बता क्योंकि रहे वो हैं? एंगल्स बने हैं ना उसमें, आप ट्री के ब्रांचेस में देखोगे वो जी ट्री हाफ बिल्कुल, है, बिल्कुल, हाइड है, लेकिन उसमें एंगल्स बने हैं, तो बिल्कुल, इसकी कैपेसिटी है एनालिटिकल सोचने की चीज को। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और फ्रूट्स बने हैं तो काम का एक्सपेक्ट भी करता है रिजल्ट। बिल्कुल, ठीक है। और बिल्कुल, ट्री हाइड है, मतलब आप बोल सकते हो कि इस बंदे को प्रोफेशंस का इम्पोर्टेंस तो है, काफी प्रोफेशन का इम्पोर्टेंस देता है, क्योंकि राइट साइड में है ट्री। हम्म ठीक है। और बड़ा है, तो प्रोफेशन इसके लिए मेन है। और हाँ, फ्यूचर में वो ग्रोथ देख रहा है अपने प्रोफेशंस में कि उसको अच्छा ग्रोथ मिलेगा जो वो काम कर रहा है उसका। जी और वो हाइड है ट्री के पीछे, घर इसके पीछे, तो वो चाह रहा है कि जहाँ वो फ्यूचर में वर्क करे उसके घर के बाजू में हो उसके जो ऑफिस हो। वो तो है ही, उसके साथ साथ क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हाइड है ना, इसीलिए ये दिखा रहा है कि इनका जो अभी तक का जो काम सिलसिला चलता रहा ग्रोथ का, वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। यस, ग्रोथ अच्छा और नहीं था। यस। और इसीलिए ये चाहते हैं कि घर से फिर से शुरुआत हो, घर के बगल में से ही शुरुआत हो। और उसके साथ साथ देखिए, ये पेड़ पे लीन होके बैठ रहे हैं, है ना? तो उसका भी मतलब एक है, सिटिंग अंडर ट्री। वो सिर्फ कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ सोच रहे हैं। नहीं, वो सोच तो रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? भविष्य में वो कुछ ना कुछ करेंगे। अपॉर्चुनिटीज को देख नहीं पा रहा है, क्योंकि वो लेफ्ट में दिख रहा है, हाँ, तो अपॉर्चुनिटीज को देख नहीं पा रहा है, वो क्या है क्या नहीं है, और सोच रहा है वो नहीं, लेफ्ट कि में देख रहा अपॉर्चुनिटीज है, देख आएगी नहीं लेकिन पा रहे, संभाल रहा नहीं 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 नहीं, लेफ्ट में देख रहा है, इसका मतलब वो पास्ट को भी देख रहा है। उनके पास क्या था, क्या नहीं था, सब कुछ वो देख रहा है, क्योंकि लेफ्ट मतलब पास्ट ना। है। पास्ट को देख रहा है, हाँ, फ्यूचर की पास्ट। तरफ नहीं जा पा रहा है वो, लेकिन हाँ, पास्ट को देख रहे हैं। उसके साथ साथ, क्योंकि वो ट्री में क्या कहते हैं, लीन होके बैठे हैं, इसका मतलब वो क्या चाहते हैं, वो अपने जो ग्रोथ होगा, वुड बी ग्रोथ, उसको भी फुल एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि फ्रूट्स है और उसके साथ लीनिंग है। लीनिंग का मतलब क्या है? रिलैक्स माइंडसेट। तो लीनिंग अगर होगा, इसका मतलब वो जो जो भी ग्रोथ होगा, जो भी कुछ होगा, उसको वो अच्छे से एंजॉय करना चाहेगा। और वहाँ पे देखिए, जो ग्रास वगैरह है, थोड़ा बहुत ग्रास वगैरह भी बना है घर के आसपास। तो छोटा ग्रास, छोटा ग्रोथ। हाँ, छोटा छोटा ग्रोथ। उसके साथ साथ वो, उसको देखिए बहुत ज़्यादा एंगुलर भी है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी दे रहा है वो। बड़ा ग्रोथ नहीं है, छोटा छोटा ग्रोथ हो रहा है, वो थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी दे रहा है। और अगर आप क्या कहते हैं, क्लीननेस को लेके भी है थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर उसने वो बनाया चेम्बर ना, तो क्लीननेस को लेके है उसके घर में, जी क्लीन होना चाहिए सब जी चीज। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, रूफ को देख के मुझे एक बात याद आई। अच्छा, ये रूफ में जो स्लैंट बना है, ये, लेफ्ट। हाँ, ये स्लैंट क्या दिखाएगा, इसका मतलब क्या है? एक्सप्रेस क्यों नहीं रहे माँ बाप ने? जब अर्निंग किया तो बताया नहीं कि कैसे क्या अर्न किया, वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे अर्निंग्स को। हम्म झरोखा, झरोखा वाला जो खिड़की है वो भी यहाँ पे है, मतलब उनको दूर का विजन तो है, लेकिन अभी तक हाथ नहीं लगा है। और हाथ क्यों नहीं लग रहा है, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्यों है, हाथ क्यों नहीं लग रहा है? ये पिक्चर में अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप इस पिक्चर में कोई भी सुधार करना चाहते हो इनके ज़िंदगी में, सिर्फ ये ड्राइंग देख के, तो आप क्या सुधार करोगे? ओपन कर देंगे जो विंडोज है ना, हाँ, उसके जो घर की, उसको ओपन कर ओपन देंगे ही तो है वो वो थोड़ा सा। वो ओपन ही है, वो सिर्फ ग्रिल्ड है, ग्रिल्ड है। अच्छा।
वो पे नहीं है। तो स्लांट को थोड़ा राइट साइड कर सकते हैं हम नहीं लोग नहीं तो नहीं अच्छा रहेगा, नहीं थोड़ी नहीं नहीं, वो एक्सप्रेसिव तो उनका उनका जो बचपन का लेन चीज है। हाँ जो लेन बैठे हैं वो अगर नहीं यहाँ नहीं से नहीं उठा नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वो तो उनका फैंटेसी है। ये सब नहीं, अभी के कुछ चीज। हाँ, अभी के कुछ चीज, एक एक छोटा ही चीज आज चेंज कर दीजिए, इनका क्या कहते हैं, इनका प्रेजेंट में बहुत सारे फर्क आ जाएगा। क्या बताऊं मैं? बोलिए प्लीज। ये ओवरलैपिंग माउंटेन्स को हटा दीजिए, क्योंकि हर एक चीज में तो ये प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं ना। ये जो नदी के पास जो पेबल्स है, मतलब पैसा कमाने में थोड़ा सा हर्डल्स आएंगे, आ रहे हैं, वो तो हर एक को कोई ना कुछ आता है। उसको हम बहुत ज़्यादा मतलब भाव नहीं देना चाहिए। लेकिन ओवरलैपिंग माउंटेन्स में क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग माउंटेन्स में ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में, सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे क्या कहते हैं, टाइम लॉस हो रहा है ना। तो इसको अगर हटा देंगे तो इनके मेन प्रायोरिटी क्या आ जाएगा, इनके अगर आप पूरा पिक्चर में देखोगे, पूरा पिक्चर में सबसे अगर कोई ज़्यादा एरिया एक्वायर किया है तो माउंटेन्स ने, उसके बाद ही अगर कोई एरिया एक्वायर किया है तो पेड़ पौधों या फिर ग्रोथ ने। तो अगर प्रॉब्लम का एरिया थोड़ा बहुत घटाया जाए तो ग्रोथ का एरिया ऑटोमेटिकली शेयर परसेंटेज बढ़ जाएगा ना। और इनको लग रहा है कि सन अभी उनको फुल पोटेंशियल में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और कुछ कुछ जगह पे ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सब कुछ है, ये तो इनके मन का बात है, ये हम लोग इनको पूछे वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनका जो प्रॉब्लम अगर ये हटा देंगे तो ये, और इनका जो ऊपर वाला माउंटेन का ऊपर वाला हिस्सा जो है, इसको देखिए, ये बहुत ज़्यादा नुकीला नहीं है, ये थोड़ा सा कर्व्ड है, थोड़ा बहुत कर्व्ड है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है। तो इसका मतलब ये वही, कोई भी काम करने से पहले बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हैं, तो वो भी तो मतलब टाइम लॉस ही हो रहा है ना, क्योंकि उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ेगा ही। तो ये अगर हम हटा देंगे तो उसमें ही वो अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछना बंद कर देंगे और कोई एक जगह पे फोकस करना चालू करेंगे। अगर ये फोकस करना चालू करेंगे तो इनको, इनका विजन और भी क्लियर तरह से देखेगा। हो सकता है कि इनको अर्निंग में थोड़ा बहुत दिक्कत अभी तक आ रही है, तो मतलब सबको ही ज़िंदगी में शुरुआत में या फिर किसी न किसी एक टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत में पड़ना ही होना ही पड़ता है, लेकिन आ तो रही है ना। इनका प्रोपोर्शन अगर आप देखोगे तो अच्छा ही है। तो अगर ये कर देंगे हम लोग तो उनका फोकस जो है मेन जगह पे, ग्रोथ पे शिफ्ट हो जाएगा और वो अपने आप के घर से वो शुरुआत कर पाएगा, नए जो शुरुआत है वो कर पाएगा। और उसके साथ साथ घर में ही एक रोड भी बना हुआ है, पाथवे बना हुआ है। उसका मतलब क्या, ये अगर इनके पास मतलब क्या कहते हैं, टाइम आए, समय इनका अच्छा रहा, तो ये लोगों को हेल्प करने में भी नकारेंगे नहीं, ये हर वक्त हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और देखिए यहाँ पे, ये जहाँ पे लीन होके बैठे हैं उसके बगल में जो छोटा छोटा पौधा आप देख रहे हैं, अगर उसको हम, क्योंकि ग्रास की अलग तरह से बनाए हैं, तो इसको अगर हम फार्मिंग की हैसियत से मान ले तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो भविष्य में पर्सनल ग्रोथ भी चाहते हैं, क्योंकि फार्मिंग पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड है। तो अगर हम ये सब एक्स्ट्रा आर्गुमेंटेटिव नेचर को हम हटा देंगे तो वो पर्सनल ग्रोथ में भी ज़्यादा फोकस कर पाएगा, राइट। यस सर। मोहित जी, आप कल पूछ रहे थे, ठीक है आपको? इसको पानी कहाँ बनाएंगे फिर हम लोग, पानी भी फ्यूचर में पैसा दिखाता है ना इसके नहीं लिए। नहीं नहीं, फ्यूचर में क्यों ज़रूरी है,
फ्यूचर में क्यों जरूरी है? फ्यूचर में ग्रोथ आएगी। अभी पानी प्रेजेंट पे तो है ना, यहाँ पे पास्ट में ओके भी बहुत ज़्यादा है, प्रेजेंट पे भी है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये इनका जो चाहत है, ये चाहत क्या है देखिए, इनका जो मनचाही चाहत जो है ये है कि एक दिन ना एक दिन पानी मतलब पैसा कमा के, कुछ सारे पैसा कमा के अपना सेल्फ ग्रोथ करके उसके बाद उसको एंजॉय करना है। तो आप तो किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो ना कि एंजॉय मत करो, फ्यूचर में भी आप पैसा कमाते ही जाओ, एक मशीन बन जाओ। ये तो आप नहीं कर सकते हो। आप यस प्रेजेंट पे क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अगर इनको बताए थोड़ा सा प्रेजेंट में क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, जहाँ पे ये पाथवे बना हुआ है वहाँ पे थोड़ा सा और भी पानी दे दीजिए, ये कर सकते हैं। और इनका पानी का वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। अगर आप पूरा पिक्चर की हैसियत से देखोगे तो बहुत अच्छा वॉल्यूम है पानी का। ओके, ये पिक्चर में और कोई चीज़ें आपको पूछना है? अच्छा, इनका रूट अगर देखेंगे, पेड़ का जो रूट है वो आपको क्या दिखा रहे हैं? पेड़ तो शायद हाफ बना हुआ है, लेकिन पेड़ का रूट क्या दिखा रहे हैं? ये स्ट्रॉन्ग रूट है या फिर वीक रूट है? स्ट्रॉन्ग रूट है सर। जी बिल्कुल, ये स्ट्रॉन्ग रूट है। मतलब ये जब भविष्य में अपने आप को ग्रोथ हुए देखना चाहते हैं, तब वो स्टेबिलिटी भी अपने आप में देख रहे हैं। और अपनी ज़िंदगी में, फर्म है। हाँ यस सर। हाँ, अपनी ज़िंदगी में वो अपने पर्सनल जो ग्रोथ है उसको लेके कॉन्फिडेंट भी फील करना चाहते हैं। तो थर्ड पिक्चर को हम देखें, उसके बाद आज के क्लास ख़त्म कर देंगे, ठीक है? थर्ड पिक्चर देखते हैं हम लोग। ये पिक्चर थे ना रिंकू जी? यस सर। ओके ओके, हाँ, इसको अगर हम देखेंगे तो इसको देखिए, यहाँ पे क्या क्या बना हुआ है। यहाँ पे माउंटेन्स कहाँ है? सबसे पहले ये किसका बनाया हुआ है, आपको पता है रिंकू जी? नहीं सर, ये एमजीएस के सेशन में एक बार आया था। ओके, एमजीएस के सेशन में यहाँ पे लेडी माउंटेन्स। का है ये, 30 to 40 years बीच में लेडी है कोई। ओके, माउंटेन दिख रहे हैं? नो सर। माउंटेन नहीं है सर, क्लाउड्स है सर। माउंटेन आप बता सकती है कि माउंटेन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत प्लेट्यू जैसा है। घर के पीछे देखिए, जहाँ पे ये पेड़ पौधे हैं वहाँ पे छोटा सा ऊंचा जगह है, जिसको हम क्या कहते हैं, छोटा टीला वगैरह कहते हैं। वो झारखंड साइड में जो मिलता है छोटा छोटा माउंटेन, वैसा थोड़ा बहुत है। ये जो औरत है उनके सिर के पीछे थोड़ा बहुत माउंटेन जैसा कुछ बना हुआ है, लेकिन सन नहीं है। सन आपको मिल रहे हैं यहाँ पे? नहीं, सन भी नहीं है सर, हाँ, नहीं। तो माउंटेन भी तकरीबन नहीं है, सन भी तकरीबन नहीं है। और माउंटेन जो भी थोड़ा बहुत है वो भी बहुत प्लेट्यू। छोटा है, प्लेट्यू जैसा है, और बहुत वाइड बेस वाला है। और ये औरत है, और पिक्चर देख के ही पता चल रहा है कि फैमिली वोमन है। और फैमिली वोमन में भी वो बहुत अच्छी तरह से बनाया हुआ है, और उसमें पेस्टोसिटी भी है, जिसको वो ग्रेटिफाई भी कर रहे हैं अच्छे से। और उनका घर का दरवाज़ा जो देखिए, वो भी बहुत अच्छे पेस्टोसिटी से बनाया हुआ है, ओपन दिखाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग औरत है, लेडी है, वेलकमिंग लेडी है सबको। अपने, हो सकता है इनके घर छोटा है क्योंकि हट बनाया है ना थोड़ा बहुत, तो हो सकता है इनका घर छोटा है लेकिन दिल बड़ा है, ये दिखाएगा। हो सकता है इनको प्रॉपर फादर फिगर के बारे में उतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी
ये खुद एक मदर फिगर बन के लोगों को क्या कहती है, अप्यायन कर सकती है। पैर को देखिए, पैर जो है, पैर का जो स्टेम है, पैर का जो स्टेम है वो पतला सा है, तो ये की दिखाएगा, स्टेम मतलब क्या कहते हैं, ट्रंक, ट्रंक या स्टेम जो भी कहे, पतला सा उधर है। देखते देखते मेरे मेरा सेशन चल खा ना अपना पहले खा ले। बता सकते हैं सावना बेस जी? वीक है, बेस उसका बेस वीक है। अच्छा, और उसके साथ साथ क्योंकि बेस वीक ये क्यों हम बता रहे हैं, बेस वीक है, ये सन उतना ज़्यादा नहीं है, सन नहीं है तो हम उसको भी तो बेस वीकनेस के बारे में ही बता सकते हैं, है ना? क्योंकि फादर फिगर के जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, वो थोड़ा कम है, और हम लोगों की ज़िंदगी में बेस पाने के लिए हम लोगों को फादर और मदर दोनों का ही तो साथ चाहिए। घर के बगल में फेंसिंग बने हुए हैं, पूरा नहीं है लेकिन फेंसिंग बने हुए हैं, 2 डॉगी है, साइकिल वगैरह है, थोड़ा बहुत पेड़ पौधे है छोटा छोटा, क्लाउड है, छोटा छोटा बर्ड्स है, पॉन्ड है, और पॉन्ड में एक क्या कहते हैं, ये कोई क्रीचर भी है, शायद कोई पंछी वगैरह कुछ ना कुछ है। तो ये सब क्या क्या दिखाते हैं, अब बताइए रिंकू जी, प्लीज बताइए आप। ये फीचर्स तो उसको सोच लीजिए कि वो कोई बतख वगैरह कुछ है। नहीं, मतलब हैप्पीनेस, वो हम्म, एंजॉय हाँ, से, लेकिन ये सैंपल से उस टाइम वहां पे मतलब वैसे बोल रहे थे इसमें बहुत एक्सप्लॉइटेशन दिखा रहा है, लेडी का बहुत हेल्पलेस है, ऐसा कुछ जी इसलिए ये रखे थे। जी बिल्कुल। देखिए, जो बता रहे थे हम लोग आपको कि यहाँ पे लेडी जो है बहुत ज़्यादा वेलकमिंग तो है, लेडी जो है बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है, उनका छोटा घर हो सकता है लेकिन दिल बड़ा है कि नहीं? और वो अपने अंदर चार पास में छोटा 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 ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो पैस्टोसिटी है, पैस्टोसिटी मतलब वो उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन वो एंजॉय कर रहे हैं इसका मतलब तो ये नहीं है कि बाकी लोग भी उनको वैसे देख के एंजॉय कर रही है, बाकी लोग तो शायद उनको एक्सप्लॉइट भी कर सकती है। और इनका, क्योंकि इनके बेस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये तो बेस अगर किसी का स्ट्रॉन्ग ना हो तो उनमें थोड़ा बहुत ये एक्सप्लॉइटेड होने का चांसेस रहते हैं। और इनका ग्रोथ को अगर आप देखेंगे, ट्रीज़ को अगर देखेंगे, तो ये देखिए, इनका ट्री जो है इनके बगल में एक है, लेकिन बाकी सब कुछ बहुत दूर है। ये इनका, इनके साथ इनके घर का जो देखिए, घर का क्या कहते हैं, दूरी, दूरी कितना, इनके परिवार के साथ इनका घर का दूरी कितना है, ये भी आप देखिए। यस सर, बहुत दूर है। मतलब घर में ये वेलकमिंग है, फिर भी ये घर से कितना दूर है। और उसके साथ साथ क्या कहते हैं, क्लाउड्स को देखिए, क्लाउड्स का मतलब क्या है? फियर। Obstacle, sir. और बर्ड्स का मतलब जो छोटा छोटा पंछी दिख रहे हैं, Friends, sir. Ideas. आइडियाज, आइडियाज, जो आइडियाज बहुत ही क्लोज लोगों के साथ डिस्कस कर सके, लेकिन वो भी उनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए ये जो पॉन्ड ड्रॉ किए हैं, मतलब इनका जो क्या कहते हैं, फिनंशियल स्टेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी ये लोगों में घुल मिल के रहना पसंद कर रही है, अपने परिवार को संभाल रही है। तो हो सकता है कि बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो लोग इनको थोड़ा बहुत एक्सप्लॉइट कर भी रहे हैं, और क्योंकि इनका
क्या कहते हैं, पेस्टिनेस को अगर आप देखेंगे, पेस्टिनेस कभी कभी ये डॉगी के अंदर देखिए, और कुछ कुछ जगह पेड़ों के अंदर देखिए, कभी कभी नेगेटिव पेस्टिनेस भी हो रहे हैं। तो वो भी तो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही ना इनके ऊपर। यस सर। इनका रूफ को देखिए, रूफ तो सही से बनाया हुआ है, लेकिन रूफ में भी नीचे की तरफ एक छेद है। और नीचे की तरफ अगर छेद होगा तो उसका मतलब क्या? ग्राफोलॉजी में लोअर पार्ट में अगर कोई जगह गैप रहते हैं तो उसका मतलब क्या? स्टोमक इश्यू और नॉट गुड रिलेशन विद फादर, अगर सेंटर में गैप है तो। नहीं, डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी यहाँ पे तो नहीं आएगा। डिसऑनेस्टी यहाँ पे क्या है, इनके घर में ही शेल्टर में छेद हो रहे हैं। इनके शेल्टर जो है यहाँ पे ही छेद हो रहे हैं। मतलब वो क्या कहते हैं, वो एक कहावत है ना कि मुझे सही से याद नहीं आ रहा है कहावत क्या था, और जिसका मतलब है कि जिसको पाला पोसा और वही बाद में डस दिया, ऐसा ऐसा वगैरह कुछ एक कहावत है ना। तो इनके जो घर है, घर परिवार सब समा के रखे हैं, यहाँ पे ही कोई ना कोई तो है जो मतलब इनको थोड़ा बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं। तो ये भी एक एक्सप्लॉयटेशन का नतीजा ही हुआ। और मोहित जी, आप जो बोल रहे हैं स्टोमक इशू वगैरह, वो सिर्फ ओवल में तो दिख रहे हैं, मतलब स्पेशली ए और ओ में। बाकी सब कुछ में और भी कुछ दिखते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम दिखते हैं, मॉनिटरी लॉस दिखते हैं, बहुत सारे कुछ दिखते हैं। और यहाँ पे इनका क्लाउड को देखिए, क्लाउड में भी पूरा बनाया हुआ नहीं है, वहाँ पे भी छेद है। लेफ्ट वाले क्लाउड को देखिए आप, हालांकि स्टाइलिंग की तरह से बनाया गया है, लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा बहुत छेद है लेफ्ट वाले क्लाउड में। तो इनका जो क्या कहते हैं फियर भी है, वो बाहर आते चले रहे हैं। वो इस पिक्चर के माध्यम से बहुत कुछ कहना चाहती है, और अभी तक किसी को कह नहीं पाई है। और अगर इसका पोजीशन भी अगर आप देखेंगे, इनका घर लेफ्ट में था, ये खुद राइट में है, और इनका जो ग्रोथ वगैरह सब कुछ लेफ्ट से आके, लेफ्ट में नहीं सेंटर से आके राइट में है। मतलब सेंटर पास्ट में इनका कोई भी ग्रोथ वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन घर को अगर आप देखोगे, घर कहाँ पे था? घर तो पास्ट में था। अभी क्या है इनका जो शेल्टर, ये शेल्टर लेस महसूस कर रहे हैं अभी ना, क्योंकि पेड़ के नीचे शेल्टर ले रहे हैं पूरा परिवार को लेके। हालांकि इनका छोटा घर बड़ा दिल वाला लेडी है, फिर भी उनको ऐसी जिंदगी में मतलब ऐसी सोच आ रहे हैं, इसका मतलब तो बहुत गहरा है ना। हालांकि वो तो चाहती है कि उनका फल फूल पूरा खिला रहे, इसीलिए इनके बच्चों के हाथ में आप देखिए, इनके बच्चों तीन बच्चों के हाथ में ही थोड़ा छोटा छोटा टॉय या फिर टॉफी वगैरह कुछ दिया हुआ है। दो डॉगी है, दो डॉगी को भी सही से बनाया हुआ है। मतलब ये तो एकदम ममता वाली जो चीज़ें है, ममता वाली फीलिंग देना चाहती है लोगों को, है ना। लेकिन खुद यस एक्सप्लॉइटेड सर, हो रहे हैं। है। हम्म। अभी इसको लेके आपको क्या क्या क्वेश्चन है प्लीज़ बताइए। ये लास्ट वाला जो है ये सबसे इंटरेस्टिंग सैंपल है, बहुत ही अच्छा सैंपल आपने कलेक्ट किया है ये। सर ट्री लेफ्ट स्लांट बोल सकते हैं क्या? क्या मैम?
ट्री को लेफ्ट स्लांट में है, मतलब नॉट एक्सप्रेसिव, वैसे बोल सकते हैं क्या? ट्री लेफ्ट स्लांट में, हाँ ट्री लेफ्ट स्लांट में आप कह सकती है। अगर आप सही से देखेंगी तो घर भी लेफ्ट स्लांट में है। घर में भी उनका बहुत ज़्यादा बोलबाला नहीं चलता था, हालांकि वो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलबाला उनका नहीं चलता था। और इनके साथ हो सकता है, क्योंकि ये घर लेफ्ट साइड में बना है, इसीलिए हो सकता है कि इनका पूर्वज के साथ थोड़ा बहुत अच्छा संबंध रहा होगा। हो सकता है कि इनकी जो आ, नानी थी, दादी थी, दादा थे, नाना थे, या फिर ससुराल में आके भी जो बुरे लोग थे, इनके साथ अच्छा संबंध था। और हालांकि एजेड लोग ज़्यादातर चाहते हैं केयर, और क्योंकि यहाँ पे दिख रहे हैं कि ये केयरिंग है, तो ये जायज़ है कि उनके साथ इनका अच्छा संबंध रहे होंगे, राइट। यस सर। इनका खिड़की को अगर आप देखोगी तो खिड़की क्या है, खुली है, बंद है? ओपन है। जी, बीच में तो एक डंडा है, तो इसको हम ओपन कह सकते हैं या फिर क्लोज कह सकते हैं, क्योंकि ग्रिल तो ये नहीं है, क्योंकि ग्रिल अगर होता तो एक से ज़्यादा डंडा होता है ना। तो ये इसको हम कंफ्यूज की तरह ही रख देते हैं। मुझे लग रहा है कि ये क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। तो ये जो आर्टिस्ट है उनसे पूछना पड़ेगा। मैम, आप इनमें से कोई आर्टिस्ट जो है इन किसी को पहचानती हैं? नहीं सर। ओके। अच्छा, इनके हस्बैंड की तरफ इनका कैसी क्या कहते हैं, धारणा है, मतलब फीलिंग है, वो बता सकती है आप? एक्चुअली में सर वो नहीं पता है। नहीं 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 नहीं, ये पिक्चर देख के बता रहा हूँ मैं। हाँ, वो केयरिंग है हस्बैंड, वो अच्छा, उनका हैंड उनके शोल्डर पर है। हाँ हाँ, और उसके साथ साथ मैनली भी है, क्योंकि मुस्टाच बनाया हुआ है। जी जी हाँ। और ड्रेस को देखिए, ड्रेस में भी थोड़ा बहुत डिटेलिंग किए हैं, शार्ट वगैरह बनाया है, शार्ट यस। में बटन भी डाला है ना। और जी। पैंट पैंट भी सही से बनाया है। हालांकि पूरी बच्चों में आंखें वगैरह कुछ नहीं बनाई, लेकिन हस्बैंड के तीनों बनाए। सिर्फ मेन मेन का ही फेस हाँ, है। यस सिर्फ सर। मेन का ही फेस है, बाकी सब मतलब खुद भी बैकवर्ड फेस करके ही सब कुछ कर रहे हैं, मतलब खुद अपना आइडेंटिटी को लेके उतना ज़्यादा श्योर नहीं है। लेकिन उनका जो मस्कुलाइन पार्ट है, मतलब उनका बेटर सॉरी, उनका अदर हाफ, मतलब हस्बैंड, उनका हस्बैंड, वो उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी स्थान नहीं है यहाँ पे। तो हम इसको क्या देखेंगे, ये एक प्रिंसिपल ऑफ डाइल्यूशन है ना, कि हस्बैंड से सिक्योरिटी मिल रहा है, ये बोल रही है, फिर भी सान नहीं है, मतलब कोई फादर फिगर जो है, हस्बैंड भी तो एक फादर फिगर ही होते हैं, फादर फिगर यस। जो है, फादर फिगर का कोई इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है कि हस्बैंड जो है उनका इनके प्रति प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो भी एक्सप्लॉइटेड हो रहे हैं, और वो भी उतना ज़्यादा वाले इंसान नहीं है। बाकी लोग उनको, मतलब घर के ही बाकी लोग शायद उनको अपने डिसीशंस में उतना ज़्यादा भाव नहीं देते होंगे, ऐसा हो सकता है ना। मतलब मेल को वैल्यू नहीं मिलता है घर में। हाँ, मतलब इनके पूरा फैमिली में, खानदान में एक्चुअली, इनका खानदान में इनके हस्बैंड जो है उतना ज़्यादा उनका वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं है, ये भी हो सकता है। हालांकि इनके पास तो इनके हस्बैंड का एक बहुत अच्छा पिक्चर है, लेकिन टोटल फैमिली जो है, बिगर फैमिली, जी मतलब जी इनके जेठ के पास, इनके
और भी मतलब क्या कहते हैं सिस्टर इन लॉ लेकिन वगैरह वगैरह सबके पास उतना ज़्यादा। मोस्टिक से जो मैस्कुलिनिटी दिखाए हैं उससे तो वैसा नहीं होना चाहिए, वो हाँ डाइल्यूशन। लेकिन हाँ लेकिन क्यों क्यों हो रहा है? क्योंकि सन नहीं है, फादर फिगर जो है सन नहीं है। यस सर। सन नहीं है इसका मतलब उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं है। अगर छोटी भी सन बनाया होता तो हम लोगों को पता चलता। और या फिर ये भी हो सकता है सन नहीं है इसका मतलब वो उतना ज़्यादा बॉदर्ड भी नहीं है, ये भी हो सकता है। लेकिन इनका जो फैमिली जो ड्राइंग देख के लग रहा है कि इनका फैमिली में ये हस्बैंड का जो बोलबाला ये कम भी होने का चांसेस रह जाता है। और देखिए अगर सन नहीं होता है इसका मतलब आदमियों से बहुत ज़्यादा इरिटेशन आ जाते हैं। लेकिन इन यहाँ पे देखिए इनका हस्बैंड को कितने अच्छे तरह से बनाया है ना। तो यस सर। और एक बात भी है, ये भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि हम लोग ये लेडी को इंटरव्यू नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए हम ये सब बताते जा रहे हैं, एनालिसिस करके करते जा रहे हैं। हस्बैंड कहाँ पे है? राइट साइड पे है। और अगर कोई भी अपने पिक्चर में मेल फीमेल दोनों ही बनाते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों उनका ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, फेमिनिटी फीमेल वाला, मास्कुलिनिटी मेल वाला। तो वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं उनके हस्बैंड केयरिंग हो, शेयरिंग हो और थोड़ा सा वेल मैनर्ड हो, मास्कुलाइन हो, ये सब कुछ है ना। उनका ख्याल रखे, परिवार वगैरह की ख्याल रखे, वो चाहती है। और उनका जो उनके खुद का जो मस्कुलाइन पार्ट है वो फीमेल है फिर भी तो उनके पास कुछ मस्कुलाइन पार्ट है। उनका जो मस्कुलाइन पार्ट है वो भी चाहती है कि वो खुद भी अपने मस्कुलाइन पार्ट को थोड़ा सा फेमिनाइज किया जाए। क्योंकि मस्कुलाइन क्या है? मस्कुलाइन पार्ट एक्शन ओरिएंटेड बातें करते होंगे, लेकिन वो केयरिंग शेयरिंग करने वाला मतलब थोड़ा सा डाइल्यूट किया जाए। तो ये भी हो सकता है कि उनके जो हस्बैंड है उनके हस्बैंड उतना ज़्यादा केयरिंग शेयरिंग नहीं है, ये देखना चाहती है कि ये थोड़ा बहुत केयरिंग शेयरिंग हो जाए, या फिर इनके ज़िंदगी में कोई ऐसा फादर फिगर आए जो इतना केयरिंग शेयरिंग हो जाए। ठीक है। बहुत डीप है सर थोड़ा। हाँ क्योंकि देखिए ये मैं जो कह रहा था कि ड्राइंग एनालिसिस में अगर हम लोग क्या कहते हैं जो आर्टिस्ट है उनको अगर नहीं पूछेंगे तो बहुत कुछ मिस इंटरप्रिटेशन भी होगा। और अगर बिल्कुल। बहुत सारे जगह भी खुलते जाएंगे, मतलब हम लोग बहुत सारे चीज़ों अपने क्या कहते हैं अपने एनालिसिस में ख्याली पुलाव भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम पूछेंगे तो अच्छे से बता सकते हैं कि क्या 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 हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब कुछ। उनका फिनेंशियल क्वालिटी, फिनेंशियल लाइफ, सब कुछ देख के, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब कुछ देख के हम लोगों को बताना पड़ेगा कि वो कैसे है। ये अगर हो सकता है कि ये देख के लग रहा है कि एक मिडिल एज्ड, एक लोअर मिडिल क्लास लेडी बनाई है, लेकिन हो सकता है कि वो अपर मिडिल क्लास है और अपर मिडिल क्लास में ऐसी बनाई है, तो ये परसेप्शन तो पूरा ही चेंज हो जाएगा ना। जी हाँ, लेकिन चूंकि घर छोटा है हाँ तो हाँ, हो सकता है कि ये बड़ी घर की बहू है लेकिन वो खुद एक लोअर मिडिल क्लास थी, ऐसी भी तो हो सकती थी। या फिर ये ये घर घर छोटा है क्योंकि इनको बड़े घर की कोई ज़रूरत नहीं है, ये घर के लिए उतना ज़्यादा बॉदर्ड नहीं है, ये भी हो सकती है। इसीलिए हम लोग जब इंटरप्रेट करेंगे तब अगर हम जो आर्टिस्ट है उनको अगर हम बात कर सकते हैं तभी हमको सही पिक्चर पता चलेगा। वरना ये जो अब तक मैंने बताया है हो सकता है सभी गलत हो सकता है सभी सही हो, कुछ भी हो सकता है। ये ख्याली पुलाव, वरना ये ख्याली पुलाव चलता रहेगा। ठीक है। जी 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 बिल्कुल। जी।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना? यस सर, खाली ये एक जो लास्ट में भेजे थे ना, ये आपको पर्सनल में भेज दिया है गलती से। हाँ, बताइए। इसमें जो बेस से लेके ऊपर तक पूरा माउंटेन है सब इसमें। अच्छा, कोई आपके आपके वो नहीं। नेफ्यू वाला ना? जी जी। ओके, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है कुछ, वो अलग अलग सब कुछ ड्रॉ कर दिया था। अलग-अलग सबको देखिए, एक बच्चे को आप वैसे तो नहीं देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो बच्चा ओके। है, उसको उसको आप क्या बोली थी क्या कि ऐसे-ऐसे 6 बनाओ? एलिमेंट ड्रॉ करना बस। अच्छा, वो ही सिर्फ़ बताई थी तो जी वहाँ जी। पे वहाँ पे उनको क्या आया, उनको जो-जो याद आया वो बनाते-बनाते गया। तो यहाँ पे माउंटेन लेफ्ट में है, माउंटेन लेफ्ट में ही सिर्फ है। इसका मतलब क्या होगा? अगर ये बच्चा है फिर भी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, तो अगर माउंटेन सिर्फ लेफ्ट में है तो क्या दिखेगा? वो कोई प्रॉब्लम नहीं देख रहा है, पास्ट में कुछ रहा होगा। हाँ, पास में कुछ रहा होगा। और क्योंकि इनका सन बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब इनका पापा ने सब कुछ, इफेक्ट हाँ, बहुत ज्यादा है, यस सर। पापा ने सब कुछ ये प्रॉब्लम वगैरह सब कुछ ख़त्म कर दिया होगा। और माउंटेन के अंदर छोटे-छोटे श्रब्स बनाया गया है, क्योंकि हरे रंग करके, ग्रीन, यस सर। हाँ, हरे रंग करके छोटा-छोटा श्राउस बनाया गया है। इसका बच्चा है, तो वो प्रॉब्लम में भी उनका थोड़ा-सा फ़ायदा हुआ है। पर एक कहानी आपका नेफ्यू है तो आप उनसे पूछ सकती है। एक मैं थोड़ा-सा गेस वर्क कर रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एकदम सही होगा, बिल्कुल ये गलत ही हो सकता है। जी। 99% चांस है कि देखिए, हो सकता है ये कौन सी क्लास में पढ़ता है? 3 या 4 में शायद। ओके, 3 या 4 में पढ़ता है। तो हो सकता है कि स्कूल में एक दिन इसने कोई छोटा मोटा कुछ बदमाशी कर दिया होगा, और इनका टीचर ने इनके पिताजी को बताया कि छोटा मोटा बदमाशी कर दिया है। और जब इनके पिताजी को पता चला, इनका पिताजी ने बहुत अच्छे तरीके से वो संभाल लिए। वो संभालने के बाद इनका प्रॉब्लम तो हट गया, और उनका पिताजी वेल मैनर्ड तरीके से शायद संभाल लिए, और उनमें शायद उनका उतना ज़्यादा दोष भी नहीं था, इसीलिए टीचर से भी उनका थोड़ा बहुत प्यार मिलने लगा, और टीचर ने उनके ऊपर थोड़ा सा और ध्यान देना शुरू किया। ये भी हो सकता है, इसीलिए इनको लग रहा है कि थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, प्रॉब्लम में भी थोड़ा बहुत ग्रोथ है, और पापा ने सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, मिटा दिया। कर दिया, ओके। हालांकि ये 99% गलत हो सकता है, ये आपको आपके नेफ्यू से पूछना पड़ेगा। उसके बाद ट्री बनाया है, ट्री में देखिए कितना सारा छेद है, लेकिन ये छेद हम नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके नेफ्यू जो है उनके बेसिक पैटर्न में ही ये एक पैटर्न बना हुआ है, ये क्या कहते हैं, हाँ, ये माउंटेन में भी वैसे ही है। हाँ हाँ हाँ, ये पैटर्न बना हुआ वाइट है। बॉडी में भी वैसे ही है, हम्म यस सर। तो इसको हम, वो जो हरे रंग के किए हैं इसीलिए हम लोग इसको श्रब्स बता रहे हैं, लेकिन उसको भी हम लोग एक्चुअली डिफाइन नहीं कर सकते हैं उनसे पूछे बिना। तो उसके बाद एक घर बनाया है, और वाटर बॉडी बनाए हैं। तो सब में अब देखिए, घर को छोड़ के सब में आप देखिए, ये जो आ, एक पैटर्न है। पैटर्न है, सब कुछ आ रहे हैं। तो ये पैटर्न एक डूडल की तरह आ रहे हैं ना? यस सर। तो ये डूडल की तरह अगर ये पैटर्न आएंगे, डूडल में अगर हम देखेंगे तो ये पैटर्न क्या कहेगा? एंगुलर मैस्कुलिन। एंगुलर है, इसमें एंगुलर तो बिल्कुल है उसके साथ। नहीं समझ रहे सर। इसको एंगुलर है, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत वेवी लाइन है ना? जी जी। वेवी लाइन है, और ये पिक्चर की हैसियत से बड़ा ही है। यस सर, हाँ। तो ये बच्चा तो एक्टिव है, और इनका मस्कुलिनिटी डेवलप अभी हो रहा है, इनके पापा के साथ रह के इनका थोड़ा बहुत मस्कुलिनिटी डेवलप हो रहा है। और उसके साथ
देखिए उसके साथ क्या होगा, क्योंकि ये इनसाइड ड्राइंग है, कोई भी ड्राइंग के अंदर ये हो रहा है, इसका मतलब इनके मन के अंदर बहुत सारे नए ख्यालात आते रह रहे हैं, और उसके साथ साथ वो सब बातें लोगों से शेयर करना चाहते हैं, लेकिन शेयर कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो सब ख्यालात शायद कोई नहीं सुनेंगे एक 9 साल के 10 साल के लड़कों से। हाँ, उनके मन में कोई कार्टून को लेके ख्याल आ सकता है, कोई और भी चीज़ों को लेके ख्याल आ सकता है, लेकिन जो ख्याल अभी आ रहे हैं उसको वो किसी को बता नहीं पा रहे हैं। हालांकि उनका फादर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, फिर भी, क्योंकि देखिए उनका घर को देखिए, घर बहुत ही ज़्यादा लंबा है। लंबा, यस सर। हाँ हाँ, स्पेस्ड हो गया है हाँ, वैसे। स्ट्रेस्ड हो गया। तो घर क्या दिखाते हैं, घर मदर फिगर को भी दिखाते हैं ना। यस सर, उनका सिक्योरिटी और उनका मदर मदर फिगर। क्या वर्किंग वुमेन है? नहीं सर, नहीं लेकिन है। हाँ उसका सुनती तो नहीं है ज्यादा। हाँ, हाँ अच्छा, लेकिन उनका मदर क्या उनको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं? वैसा पढ़ाई के लिए थोड़ा स्ट्रेस रहता है, पढ़ाई बाकी के तो लिए तो वैसे पढ़ाई के लिए तो आजकल के ज़िंदगी में सभी बच्चे को लेके स्ट्रेस में रहते हैं। वैसे कुछ स्ट्रेस नहीं है। अच्छा, वैसे कुछ स्ट्रेस नहीं है, लेकिन इनको लग रहा है, देखिए बच्चे को क्या लग रहा है हम लोगों को कुछ नहीं पता। यस सर। इनको लग रहा है कि इनके, हाँ हो सकता है कि इनको इनके मम्मी ने बहुत ज़्यादा पढ़ ले करते बताती रहती है, इसीलिए इसको लग रहा है कि मम्मी मेरे को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। आज ही मैं एक सेमिनार अटेंड किया था ग्राफोलॉजी को लेके दोपहर में, तो वहाँ पे बता रहे थे सर ने कि एक बच्चा था, एक बच्चा बहुत ही अच्छा पढ़ाई माने लिखाई पढ़ाई में है, मतलब उनको 100 में से 98 भी आ गया तो उसका मतलब खराब रिजल्ट हुआ, ऐसे ऐसी अच्छे बच्चा है। तो वो एक दिन पढ़ाई बंद कर दिए, पूरा ही बंद कर दिए, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाला था, वो पढ़ाई पूरा ही बंद कर दिए। तो उनके पिताजी आके ग्राफोलॉजिस्ट के पास आए, ग्राफोलॉजिस्ट को आके बोले कि बहुत ज़्यादा ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, बेटी ने पढ़ना ही बंद कर दिए, और ऐसे अगर करेगी तो क्या होगा, मतलब जॉइंट वगैरह कुछ पास नहीं होगी, और वो तो जो मेहनत करती थी, बहुत मेहनत करती थी, लेकिन अभी कुछ नहीं कर रही है। तो ग्राफोलॉजिस्ट जो है मेरे सर ने वो उनके हैंडराइटिंग मंगवाए, तो हैंडराइटिंग देख के पता चला कि काम तो वो बहुत कर रहे हैं, मतलब ग्राफोलॉजी में अगर आप लाइन काउंट करोगे तो ओवरऑल A4 साइज पेज में कितना लाइन है, तो वो काउंट करोगे वो बहुत ज़्यादा है, मतलब तकरीबन 40 के आसपास है, मतलब ये तो एक्टिव बहुत है। स्मॉल हैंड राइटिंग है तो। स्मॉल हैंड राइटिंग तो है ही, लेकिन स्मॉल हैंड राइटिंग तो वो भी दिखाता है ना कि वो छोटे छोटे चीज़ों के अंदर भी घुस के उनके क्या कहते हैं, उनको लेके रिसर्च भी कर सकते हैं, वो छोटे छोटे यस चीज़ों का। हाँ, तो और एक जॉइंट एंट्रेंस वाले बच्चों के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ साबित हो सकते हैं, लेकिन जी। लेकिन वो पढ़ाई क्यों बंद कर दिए, ये उनको पता नहीं चल रहा था। तब वो जो सर का जो फैकल्टी है वहाँ पे एक मैम है, तो मैम ने पूछा वो बच्चा से, सॉरी पेरेंट्स से पूछा कि आप लोग अक्सर उनको ये जॉइंट एंट्रेंस को लेके कोई प्रेशर वगैरह कुछ देते हो? तो पिताजी ने बोला नहीं, उतना ज़्यादा प्रेशर वगैरह कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ पिताजी OLF है, माँ भी OLF है, तो पिताजी नहीं उतना ज़्यादा प्रेशर वगैरह कुछ नहीं देते हैं, जस्ट बोलते हैं कि এবার না হলে কিন্তু পড়াশোনা বন্ধ করে দেবো, मतलब ये बंगाली में है, इसका मतलब है अगर इस बार जॉइंट एंट्रेंस तुम पास नहीं कर पाई तो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई बंद कर दूंगा। तो बच्चा जो है वो बच्चा क्या किया, बच्चा ने वो पिताजी ने वो ऐसे ही मजाक मजाक में बोल दिया, लेकिन बच्चा ने उसको सीरियसली ले लिया, और वो सीरियसली ले लेके अपने अंदर ही एक एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट कर लिया। तो हो सकता है कि उनका पापा का इंटेंशन वैसा नहीं है, उनको स्लाइटली मोटिवेट करने के इंटेंशन है, लेकिन अभी कौन किस क्या बात किस
किस तरह से लेगा वो तो हम लोगों के ऊपर नहीं है। हो सकता है कि इस बच्चे को भी उनका माँ पढ़ने के लिए बोलता है और ये बच्चा भी उसको ही मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, मम्मी मेरे को लेके बहुत ज़्यादा एंग्शस है, ये सब सोचने लग जाए। ओके। बहुत इसको मतलब बहुत डीपली ये ड्राइंग। जी, अगर डॉट सब कनेक्ट करे हुए तो बहुत ज़्यादा डीप आपको मिलेगा, लेकिन ये सब कुछ गलत हो जाएगा अगर आपको सही हाँ इंटरप्रिटेशन नहीं हो ये। सही इंटरप्रिटेशन नहीं होगा और जो आर्टिस्ट है उनका वर्शन आपको नहीं पता चलेगा। तो हो सकता है कि इन्होंने वहाँ पे घर नहीं बनाया है, ये जो घर अब दिख रहे हैं इसको घर हम लोग बोल रहे हैं कि ये घर है, हो सकता है कि ये घर नहीं है, ये उनका स्कूल है, ये भी तो हो सकता है। यस। और आप जो जिसको वाटर बॉडी बोल रहे हैं ये शायद उनका कुछ उनके लिए कुछ और है। हम हाँ कुछ और भी हो हाँ सकता है बिल्कुल। हाँ, तो ये हम लोगों को कुछ नहीं पता है। तो जो ड्राइंग जो आर्टिस्ट है उनको वो क्या सोच रहे हैं वो देख के हम लोगों को ये इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। अगला जो क्लास है वो हम जल्दी नहीं रखते हैं, वो हम नेक्स्ट मंथ पे रखें तो अच्छा होगा ना, न्यू ईयर में रखें, न्यू ईयर के बाद। सर बिल्कुल बिल्कुल यस सर। हम्म सर इतना ब्रॉडली सोचने के लिए क्या ये बस प्रैक्टिस से ही आ जाएगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिस से ही आ जाएगा। मतलब आपको थोड़ा इंट्यूशन को काम पे लगाना पड़ेगा और सबसे अच्छा होगा अगर हैंडराइटिंग को लेके, जैसे मैंने बार बार बता रहा हूँ, हैंडराइटिंग को साथ में लेके अगर आप बैठोगे और कोई किसी भी रैंडम सैंपल को एनालाइज बिना करके हैंडराइटिंग को और ड्राइंग को लेके उसको साथ आप अगर कोई क्या कहते हैं जो आर्टिस्ट है हाँ उनका टाइप का है हाँ यस सर। थोड़ा बहुत उनका माइंडसेट क्या है वगैरह वगैरह, उनका बैकग्राउंड जान के अगर आप काम करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हर एक कोई का बैकग्राउंड तो एक एक जैसा नहीं है। एग्जैक्टली हम्म यस सर। हम्म ओके, तो आज के लिए ये हम ऑफ कर रहे हैं।